नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों, दुनिया में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन भारत में मृत्यु दर कम है। और अब एक शोध में पता चला है कि हम भारतीयों के जीन्स की वजह से यहाँ कम मौतें हो रही हैं। वहीं चीन की सिनोवैक कंपनी अब बच्चों पर अपनी वैक्सीन का ट्रायल करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा एक बड़ी खबर और चीन से है। दोस्तों, कोरोना वायरस पर भले ही चीन ने काबू पा लिया हो, लेकिन वहां अब एक और बैक्टीरिया कहर बरपाने को तैयार है। इन खबरों के साथ ही हम कुछ शोध के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। पीएम मोदी के लॉकडाउन का कैम्ब्रिज ने माना लोहा। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। दोस्तों, जब मार्च के महीने में देश में कोरोना के केवल 200 केस थे, तब मोदी सरकार ने देश में लॉकडाउन कर दिया था, जिसका विपक्ष ने विरोध शुरू किया था। लेकिन अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में पता चला है कि पीएम मोदी के लगातार किए गए संवाद और जनता से की गई अपीलों के कारण ही लॉकडाउन सफल हो पाया है। इसी का फायदा भारत में कोरोना वायरस के कहर को कम रखने में हुआ। इस रिसर्च को +1 ने 11 सितंबर को पब्लिश किया था। रिपोर्ट के मुताबिक पीएमओ कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहा। लगातार पीएम देश से संवाद करते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च की शुरुआत में ही भारत ने कड़े नियम लागू करने शुरू कर दिए थे। दूसरी ओर टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा था। जब लॉकडाउन आया, तब भारत में पीपीई किट और सैनिटाइजर और मास्क जैसी चीजें बनाई जाने लगी थी। भारत में जीन की वजह से कोरोना से कम मौतें। दोस्तों, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं, जबकि भारत में केस ज्यादा होने के बाद भी मृत्यु दर बहुत कम है। दरअसल देश में कम मौतों के पीछे हमारा जीन है, और इस बात का खुलासा किया है बीएचयू के एक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने। बीएचयू के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे की अगुवाई में 6 संस्थानों के टॉप जेनेटिक एक्सपर्ट्स वाली टीम इस रिसर्च में शामिल रही। शोध में अलग अलग जनसंख्या समूहों के एक्स क्रोमोसोम के एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 जीन के पूरे डीएनए डेटा का विश्लेषण किया गया है। शोध में पता चला कि असल में ये हमारा जीन है जिसने हमें बचाया हुआ है और इस खतरनाक वायरस से जंग में हमारी मदद कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर पत्रिका +1 में इस टीम के विश्लेषण को पब्लिश किया गया है। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 पर फिर उठे सवाल। दोस्तों, रूस ने जब अपनी वैक्सीन को मंजूरी दी थी, तभी कई देशों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए थे। तब रूस ने कहा था कि उनकी वैक्सीन सुरक्षित है, लेकिन अब वैक्सीन के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। खुद रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने बताया कि वैक्सीन लेने वाला हर 7 में से 1 इंसान इसके साइड इफेक्ट से जूझ रहा है। इन्हें मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत है। हालांकि वैक्सीन लगने के अगले दिन ये कुछ कम हो गया। मिखाइल ने दावा किया कि 14% मरीजों में जो भी साइड इफेक्ट दिखे हैं, लेकिन उसका खतरा पहले से ही था और इसकी चेतावनी भी जारी की गई थी। रूसी वैक्सीन पर सवाल तब उठ रहे हैं जब इस वैक्सीन को भारत में लाने की तैयारी चल रही है। चीन में बच्चों पर शुरू होगा वैक्सीन का ट्रायल। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना से मचे कोहराम के बीच जिस चीज का सबको इंतजार है, वो है कोरोना वैक्सीन। इस बीच टीका बनाने वाली चीनी कंपनी सिनोवैक बायोटेक ने लोगों को एक खुशखबरी दी है। कंपनी ने इस महीने के अंत में बच्चों और किशोरों के साथ अपने प्रायोगिक कोरोना वायरस टीके का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की योजना बनाई है। ये संक्रमण के प्रकोप को रोकने के लिए अहम हो सकता है। ये ट्रायल पहले से ही वयस्कों पर अंतिम चरण में है। कंपनी का कहना है कि 3 से 17 साल की आयु के कुल 552 स्वस्थ प्रतिभागियों को सिनोवैक की वैक्सीन दी जाएगी। इस परीक्षण के उत्तरी चीनी प्रांत हैबे में 28 सितंबर से शुरू होने का अनुमान है। वैक्सीन निर्माता कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लगभग 90% लोगों को पहले ही ये टीका दिया जा चुका है। चीन ने विकसित की कोरोना जांच की नई तकनीक। दोस्तों, कोरोना काल में कोरोना की जांच की रोज नई नई तकनीक इजाद हो रही है। इसी कड़ी में चीन के शोधकर्ताओं ने कोरोना पता लगाने के लिए
एक नई और किफायती प्रणाली विकसित की है। इससे न केवल सटीक परिणाम मिल सकेंगे, बल्कि इसके लिए किसी विशेष उपकरण की भी जरूरत नहीं होगी। चीन के जुझोऊ मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक उन्होंने कोरोना जांच के लिए क्रिस्पर आधारित एक आइसोथर्मल विकसित किया है। क्रिस्पर तकनीक एक टूल है जिसके जरिए कोशिका में पहुंचा जा सकता है। डीएनए में मौजूद खराब जीन की पहचान कर उसे निष्क्रिय किया जा सकता है और उसे काट कर हटाया जा सकता है। क्रिस्पर कोविड नाम की इस प्रणाली से 40 मिनट के भीतर सटीक परिणाम मिल जाता है। 20 से कम उम्र वालों को कोरोना का खतरा कम। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस ने ऐसा कहर बरपाया है कि अब तक इससे 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और दिनों दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वैसे तो हर उम्र के लोगों पर इस वायरस का असर हो रहा है, लेकिन किशोरों पर इसका असर सबसे कम देखने को मिला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 20 साल से नीचे के 10% से भी कम लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं और अब तक 20 साल से कम उम्र के 0.2% से भी कम लोगों की इस वायरस के कारण मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी माना है कि बच्चों और युवाओं में कोरोना से संक्रमित होने वाले और उससे मरने वालों की संख्या काफी कम है, लेकिन टेड्रस अधनोम का कहना है कि बच्चों और किशोरों पर इस वायरस का प्रभाव अलग तरह से पड़ा है। वायरस के बाद अब चीन में बैक्टीरिया का कहर। दोस्तों, दुनिया को कोरोना देने वाला चीन अब खुद कोरोना से उबर चुका है, लेकिन चीन में बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि अब उत्तर पूर्वी चीन में हजारों लोग बैक्टीरियाई संक्रमण से पीड़ित हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक पिछले साल एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी से लीक हुए बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी हुई है। गांसू की राजधानी लांझोउ में स्वास्थ्य आयोग ने घोषणा कर बताया कि 3,245 लोग इस ब्रुसेलोसिस बीमारी की चपेट में आ गए हैं। CNN के अनुसार ये बीमारी बैक्टीरिया ब्रुसेला के कारण होती है। ये बैक्टीरिया उन जानवरों से आया जिन्हें खेती के इस्तेमाल के लिए पालतू बनाया जाता है। स्वास्थ्य आयोग के अनुसार पिछले साल के जुलाई से अगस्त के बीच झोंगमू लांझोउ बायोलॉजिकल फैक्ट्री में इस बीमारी की शुरुआत हुई थी।